नमस्ते मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मेरा नाम सचिन है और आपका शेरेज़ वीडियोज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैं अभी आया हूं फोर्ट कोची में और यहां पे हम स्टे कर रहे हैं। अमृतेरा नाम का एक रिसॉर्ट है जो फोर्ट कोची में है। तो एक्चुअली एक पुराना सा एक डच हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये बाहर से कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है जो लगभग 100-200 साल पुराना होगा, आई एम श्योर। तो ये जो है वो एंट्रेंस है और हमने ऑलरेडी पहले ही चेक इन वगैरह की थी। चेक इन करने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और वाकई में बहुत ही खूबसूरत है और एकदम बीच के पास है। बीच के पास मतलब बस एक वॉल है, वॉल के वो साइड में बीच है। और ये पूरा मुझे लगता है शायद ये पहले बहुत बड़ा कोई बंगला वगैरह रहा होगा। इसको इन लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक बहुत अच्छा होटल बनाया है। तो ये मेरा रूम है आज के लिए, जहाँ पे आज मैं रात को रहूँगा। देखिए सीलिंग, देखिए ये पूरा का पूरा जैसे का वैसा उन्होंने रखा है। और इवन पेंटिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, सीलिंग हो गया, बेड हो गया, ये सारी चीज़ें जैसी की वैसी उन्होंने रखी है। कुछ मॉडिफाई किया है और उसके बाद इस खूबसूरत रूम को लोगों को देने के लिए रखा गया है। तो आप देख सकते हो कितने खूबसूरती से, काफ़ी स्पेशियस बाथरूम, ये ब्यूटीफुल बालकनी और बाहर एक खूबसूरत सा गार्डन। और गार्डन के पास स्विमिंग पूल भी है उस साइड में। तो आज पूरा फुल डे हम लोग बिज़ी रहेंगे। तो आजू बाजू में काफ़ी कुछ है देखने के लिए, जैसे फोर्ट कोची कॉलोनी है, बीच है। उसके बाद वहाँ पे और एक यहाँ पे पूरे इंडिया में शायद मुझे लगता है यहाँ पे ही ये चीज़ होती है जो चाइनीज़ स्टाइल में वो लोग फ़िशिंग करते हैं, जो फ़िश पकड़ते हैं और आपको जो फ़िश खानी है वो फ़िश आपको उसमें से निकाल के देते हैं। और सामने जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे जाके आपको बना के उसकी जो भी जिस टाइप में आपको डिश चाहिए उस टाइप में वो डिश बना के आपको खिलाते हैं। तो मेरे दोस्त लोगों ने वहाँ पे खाना वगैरह खाया था। एक्चुअली उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे जब उन्होंने खाना खाया तो, लेकिन थोड़ा सा महंगा था। बट ठीक है, मेरे हिसाब से आपको अगर कोई भी चीज़ चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, अगर आपको फ्रेश मिल रही है तो डेफ़िनेटली उसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे देने ही होते हैं। और ख़ास करके जब आप घर छोड़ के बाहर घूमने लगते हो और जब आपको किसी अच्छे खाने की या फिर हेल्दी खाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको उतना पे करना ही होता है। तो मैं अभी आया हूँ बाहर, होटल के बाहर, और आप देख सकते हो कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको सजाया है। मेरे पीछे आप देख सकते हो एक ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल है। एक्चुअली ज़्यादा गेस्ट जो होटल में है वो शायद घूमने गए हैं, इसीलिए आज जब अभी 12-1 बजे का टाइम है तो लोग उतने दिखाई नहीं दे रहे। तो शाम को शायद सबके साथ बातचीत होगी या फिर जब हम सब साथ में यहाँ पे बैठेंगे खाना खाने के लिए, तब शायद हो सकता है कि एक दूसरे के साथ जान पहचान होगी। तब तक हम भी कहीं पे घूमेंगे, आसपास के एरिया में चलते हुए जाएंगे और देखते हैं नई नई क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आजकल तो गूगल तो काफ़ी आसान काम कर दिया है। सारी चीज़ें जो भी आपको अच्छी अच्छी जगह देखनी है, बस गूगल करो, सर्च करो, वहाँ पे जाने के लिए कौन से रास्ते हैं, किस तरह से आप आसानी से पहुँच सकते हो। बजट वाले होटल्स है या फिर जो भी है वो बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो ये जो होटल है तो ये भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है और रूम्स भी काफ़ी स्पेशियस है, जैसे मैंने आपको रूम दिखाया था। और ये जो है ये बाहर का एरिया है, आप देख सकते हो। देखिए कितना शांत है एकदम, हार्डली ही आपको कोई दिखाई देगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है डच कॉलोनी है उसको उन्होंने उसी तरीके से रखा है जैसे डच लोगों ने बनाई थी। तो यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स नहीं है या फिर कोई नया ऐसा कोई अपार्टमेंट नहीं है या फिर नए ऐसे कोई बंगले नहीं है। जो भी है उनको ही बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके उनको अच्छे से किसी ने हेरिटेज होटल्स बनाए हैं, किसी ने उसको बहुत अच्छे से एक स्पा बनाए हैं या फिर किसी ने रेस्टोरेंट बनाए हैं, कैफ़े बनाए हैं। तो आप देख सकते हो अभी ये लंच का टाइम है। लंच में हमने मंगाई है दाल, लस्सी, एक सब्जी, चपाती
तो अभी ये पूरा ब्यूटीफुल व्यू का आनंद लेते हुए हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग घूमने जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सारे लोग शायद बाहर गए हैं घूमने के लिए, इसीलिए कोई था नहीं। तो देखते हैं रात को मिलेंगे लोग तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको जब नए नए लोग मिलते हैं, नए नए एक्सपीरियंस आपको समझ में आते हैं, आपको मतलब मिलते हैं कि भाई चलो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया, मेरा ये प्लान था। लोगों के कैसे प्लान होते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, वो भी आपको सीखने को मिलता है। एक्चुअली मुझे तो ऑलवेज़ मिलता है, जब भी मैं जहाँ पर ट्रैवल करता हूँ तो मुझे हर बार नई नई चीज़ें मुझे देखने को मिलती है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बेचारा सांप को ढूंढ रहा है, एक छोटा सा सांप वहाँ पे गया था तो उसको ढूंढ रहा था वो, हालांकि मिला नहीं वो। तो ये जो जैसे मैंने आपको कहा, ये जो चाइनीज़ स्टाइल में जो फ़िशिंग करते हैं उसके ही ये सारे नेट लगे हुए हैं। तो ये लोग फ़िशिंग करते हैं और फिर वो फ़िश निकाल के जो कस्टमर्स है उनको देते हैं। उनका वही मतलब सालों से ये चलता आ रहा है ये। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था, 2-3 बार मैं आया हूँ यहाँ पे, तो तभी भी ये वही मतलब उनका बिज़नेस ही वही है उन लोगों का। और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें स्पेशली ये लोग खाना खाने आते हैं, जो वहाँ से जो फ़िश पकड़ते हैं वो वहाँ पे पका के वो खाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये जो एरिया है ये पूरा डच कॉलोनी, फोर्ट कोची का डच कॉलोनी है। काफ़ी ब्यूटीफुल छोटे छोटे कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे शॉपिंग हो गया या फिर आपको जो भी कुछ ख़रीदना है। तो यहाँ पे एक मेन स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट तो नहीं बोलूँगा मैं, बट काफ़ी अच्छे से उसको डेकोरेट किया गया है। उसका नाम है प्रिंसेस स्ट्रीट। तो आप ज़रूर वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। और हाँ, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आपका फोर्ट कोची का प्लान होता है और अगर आपकी मॉर्निंग में फ़्लाइट रहती है, जैसे कि सुबह में 5 बजे 4 बजे, तो प्लीज़ आप ओला या उबर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ओला में मैंने टैक्सी एडवांस में बुक करके रखी थी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन जब मेरी ट्रेन थी एर्नाकुलम टाउन से सुबह 5:10 के लिए गोवा के लिए, और मैंने बुक किया था 4 बजे, लेकिन यहाँ पे कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं, कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी आपको, ना रोड पे, ना ऑनलाइन, ना आपको ऑटो मिलेगा, ना कुछ नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जिस होटल में रह रहे हो आप उस होटल वाले के साथ बात करके कोई टैक्सी हायर कीजिए। अगर आपकी ट्रेन, फ़्लाइट या बस जो भी है सुबह में अगर आपकी है तो अर्ली मॉर्निंग, अगर आफ्टर 6 बजे 7 बजे के मतलब 7 बजे 8 बजे के बाद अगर आपका फ़्लाइट या ट्रेन वगैरह रहता है, मतलब मेरा कहना ये है कि आपको अगर सुबह में 7 बजे के बाद अगर फोर्ट कोची से निकलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आपको इजीली सब अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन सुबह में 3 बजे से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। इवन हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलते रहे, लेकिन वहाँ पर कोई भी रास्ते पे एक साइकिल वाला मिला, ना ऑटो वाला मिला, ना कोई कार मिली। हमने इवन पुलिस से भी हेल्प मांगी, लेकिन पुलिस ने कोई हेल्प हमारी नहीं की। उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसे ढूंढते जाओ, किसी से लिफ्ट ले लो और आप चले जाना। तो थैंक गॉड कि हमारी ट्रेन हमें मिल गई, बिकॉज़ एक बेचारा कोई टैक्सी वाला था जो किसी को पिक करने जा रहा था, तो उसने हमको आधे रास्ते तक छोड़ दिया। मतलब एर्नाकुलम सिटी जैसी स्टार्ट होती है वहाँ पे उसने छोड़ दिया और वहाँ से फिर हमको ऑटो मिल गया। एर्नाकुलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एर्नाकुलम में 4 बजे भी आपको ऑटो टैक्सी आराम से मिल जाएगी। और वहाँ पे इवन चाय के वो छोटे छोटे शॉप्स वगैरह भी खुल जाते हैं। लेकिन फोर्ट कोची में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सुबह में 4 बजे 5 बजे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आप देख सकते हो, ये ब्यूटीफुल सा पूरा ये बीच है। और अभी ये ईद ख़त्म होने के बाद काफ़ी लोग मतलब हॉलीडेज़ मनाने के लिए घूम रहे थे। मैंने मुन्नार में देखा, इवन त्रिशूर में देखा मैंने, और सराउंडिंग एर्नाकुलम, कोची और आजू बाजू के एरिया में भी देखा। तो वैसे भी ये टूरिस्ट प्लेस है और एर्नाकुलम और कोची का एक ही मेन ये बीच है, एक ही जगह है, तो इसीलिए भी शायद हो सकता है कि इतना क्राउड एवरीडे रहता होगा। तो लेकिन काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने बनाया है बीच को, उसके साथ आप चल सकते हो। जो बाजू में जो बनाया है उन्होंने जो चलने के लिए वगैरह, वो काफ़ी खूबसूरत है। आप बीच पे वॉक कर सकते हो।
और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ख़रीद सकते हो। हालांकि यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप आराम से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़रीद सकते हो। छोटे छोटे जैसे नारियल पानी हो गया, आइसक्रीम हो गया, मिठाई हो गई, चाय, समोसे, जो भी है यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप केरलाइट फूड के दीवाने हो तो यहाँ पे कुछ अच्छे भी रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके आप उस फूड का मज़ा ले सकते हो। तो और क्या कहें इसके बारे में, फ़ोर्ट कोची जो है वो वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है। और हाँ, यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो आपको आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में वो आपकी किसी ना किसी वे में ज़रूर हेल्प करते हैं। ये मेरा और मेरे दोस्त का एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। कम्प्लीटली 5-6 दिन हम लोग पूरे केरला में, मतलब मुन्नार में घूमे, रजक्कड़ गए। उसके बाद और एक कोई गांव है, मुझे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे गए। फिर एर्नाकुलम, और फिर यहाँ पे फ़ोर्ट कोची में। तो लोग बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छे हैं, कहाँ पर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इंग्लिश आती है लेकिन उतनी नहीं आ पाती है, लेकिन जब आप कुछ बोलते हो तो वो समझ जाते हैं, और वो भी आप उनकी लैंग्वेज में जब आप वो बताने की कोशिश करेंगे तो आप लोग भी समझ जाते हैं। और आप अगर फ़ोर्ट कोची का वगैरह प्लान कर रहे हो तो फ़ोर्ट कोची और एर्नाकुलम जो है ये आप 2-3 दिन का प्लान कर सकते हो। उसके बाद आप त्रिशूर जा सकते हो, या फिर नीचे आप एर्नाकुलम जा सकते हो। एर्नाकुलम से फिर कन्याकुमारी जा सकते हो। ये पूरा ये आपका 5-6 दिन का ट्रिप आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे जो है फ़ोर्ट कोची में आपको रेंट पे बाइक वगैरह मिलता है, तो आप दिन भर के लिए 400-500 रुपये आप उसको पे करके आप आराम से पेट्रोल डाल के पूरा घूम सकते हैं। और एक्चुअली ये एक हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। अगर आप 2 लोग हैं तो भी आपके लिए वो बहुत अच्छा है। अगर आप अकेले भी हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, बिकॉज़ ऑटो में जाओगे तो एटलीस्ट कम से कम 50-100 रुपये एक टाइम के लिए लगता है, और दिन भर में आप कहाँ कहाँ पे घूमोगे। लेकिन अगर आप एक स्कूटर लेते हो, सुबह से लेके शाम तक आप पूरा का पूरा जो भी है, आप जो देखने लायक यहाँ पे जो चीज़ें हैं, या फिर जहाँ पे टेम्पल्स है, चर्चेज़ बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। और रही बात रहने की, तो रहने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, एक से बढ़कर एक। यहाँ पे होटल्स है, रिसोर्ट्स है, उसके बाद हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ पे आप, जैसे मैं अभी रह रहा हूँ, उस तरह की भी बहुत सारी ब्यूटीफुल हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है, तो आप वहाँ पे भी रह सकते हो। या फिर बजट होटल में आपको रहना है तो आप वहाँ पे भी रह सकते हो। हॉस्टल्स भी हैं यहाँ पे। और मैंने देखा है कि फ़ोर्ट कोची में मोस्टली जो यहाँ पे लोग आते हैं वो मोस्ट प्रॉपर्ली यंग क्राउड बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी, तो वो लोग भी मोस्टली नॉर्थ इंडियन थे, और कुछ तमिलियंस और लोकल लोग भी थे। तो आजकल क्या है, अभी सब लोग मतलब काफ़ी लोग जो यंग जनरेशन के लोग हैं व्लॉगिंग करते हैं, उसके बाद वीडियोस बनाते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो आपको वो लोग बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे। बिकॉज़ फ़ोर्ट कोची में फ़ोटो सेशन करने के लिए एक से बढ़कर एक बंगलोज़ है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे आप यहाँ पे शूट कर सकते हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ हमारे होटल की तरफ। आज हम दिन भर हम घूमे यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा फ़ोर्ट कोची का। और आप देख सकते हो अभी शाम का टाइम हो गया है, सब लोग आके बैठे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, और बहुत ही सुकून और बहुत ही शांत लग रहा है यहाँ पे। तो हमारी एक्चुअली कल सुबह में 5:10 की ट्रेन है। जैसे मैंने आपको कहा था कि टैक्सी वगैरह हमको कुछ मिला नहीं, तो वही एक्चुअली तो दूसरे दिन हमारी ट्रेन है, तो जल्दी हमको खाना खा के जल्दी सोना पड़ेगा, फिर सुबह में हम निकलेंगे यहाँ से। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है। एक्चुअली मुझे उतना एक्सपीरियंस है ही नहीं कि किस तरह से बात किया जाता है, किस तरह से बोला जाता है। मैं धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और जितना हो सके उतना मैं बहुत अच्छी जगह मैं ऑलवेज़ मैं कवर करता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। तो मुझे ये वीडियो आप ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई दूसरी सिटी देखने का मन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं डेफ़िनेटली, मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं डेफ़िनेटली मैं शूट करके मैं वो यूट्यूब पे डाल दूँगा मैं। तो थैंक यू सो मच
फिर से ज़रूर कोची घूमिएगा। फोर्ट कोची बहुत ब्यूटीफुल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जब भी कभी प्लान कर रहे हो तो फोर्ट कोची, एर्नाकुलम, मुन्नार अगर आपको हिल स्टेशन पसंद है तो, या फिर त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, ये सब आप कवर कर सकते हो। केरला वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है। इसको गॉड्स ऑन कंट्री क्यों बोला जाता है, ये आप जब केरला आते हो तभी आपको फील होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में कम्प्लीटली एक स्वर्ग की तरह ही है। मैं सब जगह पे, मैं जितना भी मैं घूमा हूँ केरला में, ऐसा लगता है कि ये सबसे सुंदर होगा। उसके बाद जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है ये सबसे सुंदर होगा। तो मतलब इस तरह से यहाँ पे ऐसी जगहें हैं कि आप उसको मतलब कंपेयर करने लगोगे तो आपको लगेगा कि ये सुंदर है या ये सुंदर है। तो इस तरह से इतनी खूबसूरती से ये जो स्टेट को भगवान ने बनाया है, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो आप ज़रूर प्लान कीजिएगा, ज़रूर आइएगा, ज़रूर यहाँ पे घूमिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही बढ़िया है, सच्ची में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच और एक बार ये वीडियो देखने के लिए।